हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज के मार्केट मिक्स में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज कैसा रहा निफ्टी 50, आज का मार्केट सेशन कैसा रहा, उसके ऊपर में ही हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो देर ना करते हुए, आज निफ्टी 50 19,381.65 पे बंद हुआ। वहीं पे बैंक निफ्टी 44,513.45 पे बंद हुआ और निफ्टी आईटी 29,971.15 में बंद हुआ। और फिनेंशियल निफ्टी जो फिन निफ्टी है वो भी आज 19,832.45 पे बंद हुआ है। आज निफ्टी आईटी की तरफ से थोड़ी बहुत सपोर्ट आई मार्केट को। लास्ट में एंड सेशन में हम लोग ने देखा है कैसे निफ्टी आईटी ने शॉर्ट रैली भी किया वहाँ पे और फ्लैट बंद होने की कोशिश की नेगेटिव से। वही निफ्टी और बैंक निफ्टी ने भी अच्छा साथ दिया, दोनों एक दूसरे के लिए। और वहीं पे अगर एफ और डी का डेटा भी हम लोग देखें तो एफ ने 317.46 करोड़ की सेलिंग की, उसके सामने डी ने 1,729.19 करोड़ की बाइंग की। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर निकल के आ रहा है कि डी ने फिर से मार्केट को सहारा देना शुरू कर दिया है। और एफ की बिक्री भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि पहले ही वो बहुत अपने आप को हल्का कर चुके हैं मार्केट में। सेलिंग उन्हें 2023 के पहले पहले और 2022 के आखिर में उन्होंने इतना सेल किया है कि उनका सेल का पलड़ा अभी भी बहुत भारी है और वो शायद बाइंग में कन्वर्ट हो सकते हैं। फिलहाल एफ इसका 317 करोड़, कभी 10 करोड़, कभी 12 करोड़। पिछले 2 महीनों में भी हम लोगों ने देखा है 27,000 करोड़ का उन्होंने बाइंग किया है ऑलरेडी। तो और आज की जो सबसे मतलब हॉट एंड हैपनिंग जो है चीज़, वो है रेटिंग एजेंसीज का कमाल। तो सारे दुनिया में हम लोग जानते हैं 3 ही रेटिंग एजेंसीज है जो रेटिंग देते हैं, एक मूडीज, 2 फिंच और 3 एस&पी। और इसमें भी जो है फिंच ने आज रेटिंग दिया है, कल रात को ही रेटिंग दे दिए है इन्होंने। ये अमेरिका को ए प्लस से ट्रिपल ए में डाउनग्रेड कर दिया है। तो ये तो थोड़ी उनके लिए चिंता के विषय, पर हमारे लिए वहीं पे मॉर्गन स्टैनली ने हमारे देश की इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने ओवरवेट रखा है। ये बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं मतलब ड्रास्टिकल चेंज जिसे कहते हैं हमारे मार्केट के लिए, ये एक नया ईंधन की आपूर्ति करेगा यहाँ पे। इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। ये जो बुल मार्केट है इसमें ये सब छोटा छोटा फॉल आते ही रहेंगे। बाजार 19,800 तक 19,900 तक चला गया था, वहीं से मार्केट 19,300 19,000 की निफ्टी में, जहाँ पे इंडेक्स आपका 19,000 हो, वहाँ पे 700-800 1000 1,500 फॉल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इसको एक तरह से फ्लैट ही मान लीजिए, क्योंकि जब 2010-11 में हम लोग निफ्टी को देखते थे 11,000 10,000 में 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट, तब हम लोगों को बहुत चिंता होता है क्या मार्केट फिर से क्या रिकवर कर सकता है। अगर 11,000 से मार्केट 19,000 आया है 7 और 8 साल में, तो उसके सामने 19,000 से अगर 18,500 या 18,000 भी हो जाए, 1-1,500 पॉइंट का करेक्शन, तो कुछ ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से इंडिया एक बहुत ही आकर्षक मार्केट है, इसमें कोई दो राह नहीं है। और ये जो फॉल हुआ है, शायद मुझे नहीं लगता है कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में, इन दोनों में सेलिंग की रूम और बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। और जहाँ तक रहा रिटेल इन्वेस्टर की बात, तो उनको ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो को सजाने में ही और संवारने में ही ध्यान देना चाहिए, रदर देन ये रेटिंग के बारे में सोच के। क्योंकि एक चीज़ मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, जो है कि 2011 में एक बार मूडीज़ ने ऐसा ही रेटिंग दिया था अमेरिका के ऊपर। उस समय इस रेटिंग का क्या असर हुआ था, उसके बाद अमेरिकन मार्केट ने जो रैली किया है वहाँ से, इट्स अ फिनोमिनल रैली, ड्रास्टिक रैली इट वाज, मतलब आउटस्टैंडिंग जिसे कहते हैं। तो ये रेटिंग एजेंसी का कभी ऊपर कभी नीचे ये सब चलता रहेगा, इसमें आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। कोई अगर एटम बम ब्लास्ट ना हो जाए वो अलग बात है। और वहीं पे देखिए, कुछ दिन पहले क्रेडिट स्विस के बारे में आप लोगों को तो पता ही है, एक बहुत बड़ी संस्था है क्रेडिट स्विस, जिसने अदानी के ऊपर कुछ टिप्पणी की थी, भारत के ऊपर भी कुछ टिप्पणी की थी। आखिर में क्या निकला, उनका खुद का ही दिवाला निकल गया। तो इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ये
बाहर गांव वाले हैं, कुछ ज़्यादा क्या इनका रिसर्च के कुछ अलग लेवल का ही रिसर्च होता है, बहुत सोच समझ के ये करते रहेंगे। यहाँ पे आपको सेल कहेंगे, खुद बाई कर लेंगे। तो आपको कंसिस्टेंटली क्या करना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक्यूमुलेशन करना है। अभी जो है, अभी स्टॉक में एक्यूमुलेशन मत कीजिए, क्योंकि मार्केट अभी एक फॉलिंग नाइफ की तरह 19,900 से शार्प एक डेढ़ हफ्ता में ही नीचे आ गया, 300-700 पॉइंट का गिरावट आया। आगे अगर गिरने की गुंजाइश तो है नहीं, पर अगर गिरना जारी रहा तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे आपको ईटीएफ्स में बाई करना ज़रूरी है। ईटीएफ्स, निफ्टी 50 का जो ईटीएफ है, निफ्टी 20, बैंक निफ्टी का जो बैंक 20 आईटी ईटीएफ आईटी 20 है हुआ है, कि आईसीआईसीआई का ईटीएफ पकड़िए, और कोई भी जो अच्छी लिक्विडिटी वाला ईटीएफ है उसको पकड़िए। एसबीआई का भी हो सकता है। इसमें ईटीएफ के जरिए यहाँ पे इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। नीचे आने दीजिए मार्केट को, और थोड़ा सांस लेगा मार्केट, तब जाके स्टॉक में आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप अगर स्टॉक में किसी को ध्यान देना है तो एचडीएफसी और रिलायंस और एलएनटी, इन तीनों में आप देख सकते हैं। और आईटी के लिए, आईटी के नज़रिए से आप इन्फोसिस में ज़रूर ध्यान दीजिए। मुझे लगता है इन्फोसिस में एक रैली तो होना मांगता ही है, एक रैली तो इन्फोसिस में ज़रूर आएगा। और वहीं पे निफ्टी आईटी ईटीएफ में भी आप बाई कर सकते हैं। जिस तरह से एआई को लेकर बाजार में चर्चा हो रहा है, जिस तरह से एआई, आप मतलब हर कोई एआई कर रहा है, तो इंडियन एआई भी कुछ ना कुछ देर में आ ही जाएगा। कुछ एआई के ऊपर में कुछ इंडियन मार्केट में भी आएंगे, तो उसके लिए आप कुंडली मार के बैठ जाइए। अच्छे अच्छे शेयर जो है आपको बहुत सस्ते दामों पे मिल रहा है। इन्फोसिस 1364 में मिल रहा है आपको। इस दाम में इन्फोसिस होना ही नहीं चाहिए था। इन्फोसिस का अभी जो हम लोग देख रहे हैं, गाइडेंस घटाया है, सब कुछ है, गाइडेंस घटाना पड़ना ये उनकी अंदर की बात है, पर इन्फोसिस कहीं पर भी इस लेवल पे अगर आपको यहीं पे मिल रहा है तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, मुझे यही तो लगता है। क्योंकि जो मार्केट की गिरावट है, ये मुझे लगता है जो मोटा मोटी और एक डेढ़ हफ्ता तक रहेगा। इसमें कंसोलिडेशन भी रहेगा, नीचे भी रहेगा, फिर ये मार्केट जो ऊपर की तरफ रैली करेगा, ये 20,000 के आसपास। और ये भी मत भूलिए कि ये प्री इलेक्शन ईयर रैली चल रहा है, ये प्री इलेक्शन ईयर है। और हम लोग देखते आए हैं सालों से कि जब भी प्री इलेक्शन ईयर होता है उसमें एक रैली ज़रूर 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 आता है। तो बाई कीजिए, डिप मिले तो बाई कीजिए। और फ्यूचर ऑप्शन जिनके पास है वो, उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी एग्रेसिव सेलिंग बंद कीजिए, छोटा छोटा प्रॉफिट करके निकलिए। क्योंकि कभी भी, और स्टॉप लॉस तो ज़रूर लगाइए, कभी भी मार्केट पलटवार कर सकता है, इसमें कोई दो राह तो है नहीं। तो आप लोग निफ्टी को सेल करने की वजह से या कुछ भी हो, निफ्टी से थोड़ा दूर रहना है। बैंक निफ्टी में आपको ज़्यादा रूम मिल सकता है। यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा वीक मुझे तो लग रहा है यहाँ पे, निफ्टी के तुलना में। और आईटीटीएफ में तो सेलिंग का कोई जगह है ही नहीं। मुझे लगता है हर एक डिप निफ्टी आईटी में अभी बॉट इन है, तो बॉट इन है। और जहाँ पे आपने देखा है, यहाँ पे और यहाँ पे फिनेंशियल निफ्टी के बारे में जो बात है, 19,832.45 पे ये बंद हुआ है। इसमें भी एक चीज़ जो है देखने वाले कि रिलायंस जियो का जो एक नया जियो फिनेंशियल आ रहा है, उसके ऊपर, उसको लेके भी मार्केट बहुत एक्साइटेड है। और जियो आने के बाद क्या क्या हो सकता है, देखिए बजाज फिनेंस का जो वैल्यूएशन है वो बहुत हाई है, उसके सामने रिलायंस जियो एक बेटर ऑप्शन आपको अब खुल जाएगा। और उसके ऊपर जो रिलायंस जियो फिनेंशियल का जो पैक्ट हुआ है, जो जेबी हुआ है इनको अमेरिका में जो विश्व के सबसे बड़े ईटीएफ्स और मैनेज करते हैं और म्यूचुअल फंड मैनेज करते हैं, उनके साथ जो करार हुआ है, इससे लगता नहीं है कि बजाज को उतना वैल्यूएशन मिलना चाहिए। बजाज फिनसर्व हो या बजाज फिनांस हो, दोनों कोई वैल्यूएशन उतना नहीं है। इस कारण से फिनेंशियल निफ्टी कुछ हद तक नीचे आ सकता है। तो वही बैंक निफ्टी को, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सेल का रूम है। और 700-800 पॉइंट का जगह तो ज़रूर है बैंक निफ्टी में, पर क्या आप इसको एग्रेसिव सेल कर सकते हो? तो नहीं, वही बात, धीरे धीरे सेल करना है आपको, अगर स्टॉप लॉस के साथ सेल करना है।
पर आप बाई कर सकते हैं ETF के ज़रिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर कल मार्केट, अनदर मार्केट सेशन में। गुड नाइट।